नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की सीता माता की नित्य-नेम की कहानी। ये कथा तब की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास मिला। वो सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। माता सीता ने नित्य-नेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। वो रोज नित्य-नेम की कहानी कहती, जो इस प्रकार है। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरी कहानी सुन लो, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी अपने आप फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा। तब सास ने अपनी बहू से पूछा कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू ने कहा, माता जी, मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसे हुआ। मैं तो कुएं से सीधे आ रही हूँ। तब सास फिर बोली, ये सब कुछ दोष है, सोच कर बता क्या हुआ। तब बहू बोली, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे उसकी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसका ही फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर सास सीता माता से पूछने लगी, बहन, तुम कौन हो। सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनकर वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी। बहुत प्रसन्न हुई। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास ने बताया कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वे लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने अपनी बहू को वही कहानी फिर से सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। तब सास बहू ने बताया कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर
फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलेगा। तब सास बहू बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन को वह कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो इस कहानी को सुने कहे हुंकारा भरे, सबके भंडार भरना। जय सीता माता, जय भगवान राम। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।